इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आज साबिक DGI जनरल फैज हमीद साहब को जो सजा सुनाई गई है 14 साल की सजा, देखिए फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई थी और ये कार्रवाई 15 महीने तक जारी रही। 15 महीने इस टोटल जो सजा है उसमें से मिन्हा कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे और रिमेनिंग जो सजा है, इम्प्रिजनमेंट है, कैद बा मुशक्कत है, वो होगी जनरल फैज हमीद को। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये मुझे मालूम नहीं है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो टाइम पीरियड है वो इससे निकाल दिया जाएगा। मेरा तो ख्याल है कि सजा शुरू होती जब वो आपकी सेंटेंसिंग जो है वो होती है बाय द कोर्ट, और उसमें हाँ वो अलग बात है कि कल को वो कोर्ट ऑफ अपील में जाएं टू दी आर्मी चीफ, या उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में जाएं, जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसमें अगर उनको रिलीफ मिलता है वो एक अलग बात है। लेकिन उनको बिल्कुल 14 साल की ये सजा हुई है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किस्म की कोई सजा होगी, क्योंकि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में इतना टाइम लगा है, इतना डिटेल में ये प्रोसीडिंग हुई है, उनको अपना डिफेंस लॉयर भी दिया गया था, सारा जो कानून में जिसकी प्रोविजन और इजाजत है। और अच्छा, मेरी एक्चुअली कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि इस सजा में से जो ऑलरेडी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जितना अरसा तक जारी रही वो अरसा निकाल दिया जाएगा, यानी 15 महीने निकाल दिए जाएंगे। और फिर जाहिर है वो डे एंड नाइट्स को जब कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन ये कोई 5.5 साल की टोटल सजा बनती है फिर उन टर्म्स में अगर देखा जाए तो। जी देखिए, ठीक है, अगर ऐसी कानूनी प्रोविजन है तो बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू फॉलो द लॉ। और उसके बाद बिल्कुल डे एंड नाइट होती है सजा, और इवेंचुअली अगर 5-6 साल रह जाती है, हो सकता है उसमें भी आपको पता है कि ये जो कन्विक्शन होती है, जेल सेंटेंस होती है, उसमें बीच में कॉम्यूटेशन भी होती है, कोई रिलीफ भी मिल जाता है कैदियों को, तो वो चीज भी निकल आती है, तो और भी गुड जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हैं और फिर उसके अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल, वो भी सजा माफ कर सकते हैं। तो यहां पे ये सजा माफ भी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए सजा माफ हो सकती है। देखिए ना, पाकिस्तान में तो हमने तो ये भी सुना है कि अगर आपकी फाइनली सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर आपकी अपील डाउन हो जाए, लेकिन आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करें तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको जो है बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये ऐसे प्रेसिडेंसी तो है माजी में, लेकिन भारत देखिए वो तो बात की बात है। मेन चीज तो ये कि अभी उनको 14 साल की कन्विक्शन हुई है, और मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, मेरी ये बात सुने कि जो 15 महीने तक जो बताया गया था कि किस किस्म के गंभीर चार्जेस हैं उनके ऊपर, और फिर जो एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल होना, वो भी DGISI साबिक DGIC रहे हो, तो ये कोई बहुत छोटी या नॉर्मल बात नहीं होती, आम बात नहीं है। इसमें जाहिर बात है सीरियस रिपरकशन होते हैं, और मेरा ख्याल है मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, बाकी लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सजा जो होगी सख्त होगी, और ये वजह के 15 महीने चल रहा है, बहुत मामला गए और अब 3-4 बड़े गंभीर चार्जेस हैं, जिसका पहले दिन से जिक्र हो रहा है कि अपनी उन्होंने पोजीशन को जो है उसको मिसयूज किया, अथॉरिटी को मिसयूज किया है, पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं। फिर वो सिविल का वो जो बड़ा मशहूर केस है कि जनाब वो टॉप सिटी वाले थे, वहां पे जबरदस्ती अपने लोगों को भेज के वहां पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया, गोल्ड, सोना, गोल्ड, ये तो मामला आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे गया, तो फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि मुझे याद है गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फौज को कहा कि आप एक्शन करें, तो उस बाद और चीजें भी मिल गई थी, तो लिहाजा ये। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जाहिर है इदारा जाती कार्रवाई है जो जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट हुई है, और ये कुछ इंटरनल एक्यूजेशंस भी जो उनके ऊपर थे, वो 4 एक्यूजेशंस थे जिसके ऊपर ये सजा सुनाई गई है। लेकिन जो लास्ट पैसेज है ISPR का, वो ये कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट in fomenting vested political agitation and instability in cohorts with political elements and in certain other matters is separately being dealt with। यानी ये जो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत की जो चीजें हैं उसके जो ताने बाने हैं, वो कहते हैं कि that is separately being dealt with, यानी ये अलहदा से इसके ऊपर भी मामला चलेगा। तो इस पे भी इदारा जाती कार्रवाई होगी जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट, या फिर जो है वो कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के तहत कोई कार्रवाई हो सकती है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर? नहीं, देखें ये तो अब डिपेंड करता है कि अगर वो
उन्होंने ये पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व रहे। इशारा जो है वो तो यही है जो कितने अरसे से मिल रहा है, इशारा वो इंडिकेशन तो यही है कि 9 मई के जो उस दिन जो अपने हमले हुए थे फौजी तनसीबात के ऊपर, पीटीआई के जो जुलूस थे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, तो जनाब उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि जी शायद जनरल फैज हमीद और उनके कुछ रफका जो हैं वो उन्होंने कोई पोलिटिकल वो भी इसके पीछे थे, बिहाइंड द सीन उनकी मुशावरत भी कोई इन्वॉल्व थी वगैरह वगैरह, ताकि फौज के खिलाफ ये जो कुछ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये भी कोर्ट मार्शल में हो, देखे ना, ये भी कोर्ट मार्शल हो और 3 स्टार जनरल का। मैं नहीं समझता हूँ कि सिविल कोर्ट में होगा, दिस प्रॉब्ली लाइकली टू बी अनदर ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट। और अगर, अब ये मेरी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने ऑलरेडी इस पे कोई पॉजिटिव बयान दे दिया है, अपना क्या उसको बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व थे, तो फिर ये है कि वो जो इनके साथ अगर कुछ और लोग थे वो फौजी अफसरान अगर लोअर लेवल पे, या फिर जो पीटीआई के जो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने कंफर्म किया और एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ जी उनको मैं मुशावरत देता था और मैं इस मामलात में इन्वॉल्व था, फिर वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये मामला जो है फिर मैं आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि मामला इमरान खान तक भी चला जाएगा। सो मेरा ख्याल अभी बहुत कुछ इसमें और मामलात खुलने वाले, और मामलात और सख्ती की तरफ और बड़े सीरियस नेचर के ऊपर नौयत के जो मामलात हैं ये भी और निकलने वाले हैं। एंड ब्रिगेड साहब, व्हाट डू यू थिंक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये मजीद मामलात भी खुलने वाले हैं, ये इसको कितना अरसा लगेगा? और फिर आप जो इशारा कर रहे हैं कि वादा माफ गवाह भी बन सकते हैं जनरल फैज हमीद, और बानी पीटीआई के ऊपर यानी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी बड़े सीरियस इंप्लीकेशंस होंगे, पॉलिटिकल पार्टी पर भी और विद इन द इंस्टीट्यूशन जो लोग उनके साथ थे उनके ऊपर भी बड़े सख्त इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चंद दिनों का मामला है, डेफिनेटली इट विल टेक वीक्स, मे गो इनटू मंथ्स, डिपेंडिंग के वो लोग हैं, वो कौन कौन लोग हैं, वो अपनी डिफेंस में क्या लेके आते हैं। और उस वक्त भी हम समझते थे कि ये जो उनका ट्रायल शुरू है ये चंद हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए 15 महीने लग गए। तो ऑल डिपेंड ऑन हिज ये किस लेवल का, किस नेचर की अप्रूवर बनते हैं, ठीक है ना जी। अगर वाकई मामला उस तरफ जाता है तो अप्रूवर बनेंगे तो फिर इनको शायद इनको भी फायदा ये हो जाए कि इनकी ओवरऑल माफी हो जाए। तो देखिए बहुत कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे जुडिशियल सिस्टम में आप अप्रूवर बन जाए सब कुछ खत्म हो जाता है। माजी में भी हमने 1-2 ऐसे केसेस देखे जो लोग अप्रूवर बने हैं, फिर वो बिल्कुल उनको रिलीफ मिल जाता है, केसेस विड्रॉ हो जाते हैं और वो जनाब मुल्क छोड़ के भी चले जाते हैं, और उसके बाद हमेशा के लिए वो मतलब ये कि बिल्कुल आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लेट अस सी व्हाट हैपन। ये तो देखते हैं कि पेंडोरा's बॉक्स अभी जो खुलता है तो उसमें आगे क्या निकलता है। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन मेरी ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि अगर ये ISPR ने ये जुमला एंड में जो मैंने पढ़ा है वो इंडिकेट करता है कि अभी कुछ संगीन मामलात जो हैं वो रहते हैं और हालात और सख्ती की तरफ तेजी से जा सकते हैं। लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, हमने हाल ही में DG ISPR के प्रेसर की टोन देखी, आज हमने ISPR के प्रेस रिलीज की जो टोन है वो भी देखी। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या KP में कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, बानी PTI के अगेंस्ट को गद्दारी का मुकदमा होगा, माइनस बानी PTI होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है सर? मेरा ख्याल है सब कुछ ही हो गया जो आपने कहा है। सिर्फ ये है कि अब बात चल पड़ी है कि शायद आइन में कोई अगर अमेंडमेंट होती है, क्योंकि इस वक्त जो प्रोविजन है कि KP असेंबली जो है वो उसकी रजामंदी, उसकी रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सपोर्ट करे। हर प्रोविंशियल असेंबली जो आइन में अभी तक हम सुन रहे हैं कि वो आर्टिकल 234 ऐसा कुछ कि जनाब जब तक वो असेंबली सपोर्ट नहीं करेगी और रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी तो आप गवर्नर रूल लगा दें, तो फिर अप्रूवल भी और एक्सटेंशन भी वही असेंबली के करता है। तो अगर कल को ये कोई नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती, जो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेजॉरिटी है इन्हीं 2 पार्टीज की, PP और PLN की, टोटल वो स्वीप कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी, तो आइन में अमेंडमेंट आ जाएगी, ये चीज जो है ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप जो चाहें आप कर सकते हैं। फिर लेकिन एक बात है कि गवर्नर लगाना KP में, बस हमने ये देखना है जो डिसीजन मेकर्स हैं कि वहां पे 4.5 करोड़ हमारे
KP के भाई हैं, हमारे पश्तून भाई हैं, ऑलरेडी बड़ी सख्त वहां पे ये सूरत हाल है दहशतगर्दी की। हम हर रोज सुनते हैं वहां पे हम पे हमले हो रहे हैं, हम जवाबी हमले कर रहे हैं दहशतगर्दों पे, ठीक है ना। तो लिहाजा हमारे ज़हन में एक बात होनी चाहिए, हमने हर हालत में दहशतगर्दी की जंग जीतनी है। वो 4.5 करोड़ पश्तून हमारे जो भाई है KP के, उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी सपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल टू विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो लिहाजा जो अब डिसीजन मेकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो फैसला करेगी तो बस ठीक है, फिर वही अपना तमाम चीजें को वही हैंडल करेंगे, फिर जो भी अगर कोई ऐसा चीज होती है उसके बाद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और वो तो ये समझते हैं कि जो चीज़ें इस वक्त ज़ाहिर है पाइपलाइन है, पाबंदी लगाने की बात हो, गद्दारी का मुकदमा हो, गवर्नर रूल हो, ये सब चीज़ें बादस कयास या बईदस कयास नहीं है।